हाय गाइस, दिस इज़ शिवम। वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 करेंगे। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन न्यू टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, लिखा हुआ है एट एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट्स। अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 700 वोट्स, मतलब 7200 वोट से हार गया। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वर, अब हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार जाता है। तो वैध वोटों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है, मतलब एक इलेक्शन में मान लीजिए दो कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, दो कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ रहे हैं। एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिले। टोटल अपने आप में कितने परसेंट वोट्स होते हैं? 100% वोट्स। तो एक व्यक्ति को उसमें से एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले और वो 7200 वोटों से हार गया इलेक्शन। ठीक है, तो हमें बताना है कि तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, कितने वैलिड वोट्स पड़े हुए थे हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 100% हो गए। अपने आप में वैलिड वोट्स 100% होंगे गाइस। ठीक है, तो अगर उसको 40% वोट मिले, मान लीजिए दो कैंडिडेट्स थे। एक को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे वाले को हमने बी नाम दे दिया। तो ए को अगर 40% वोट मिले, कितने? 40% वोट। ठीक है, तो बी को कितने वोट मिले होंगे? क्योंकि ए को जब 40 मिले तो बी को कितने? 60 वोट मिले होंगे। 60% वोट, मतलब टोटल जितने भी वैलिड वोट्स हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि टोटल जितने भी वोट्स पड़े होंगे, वैलिड होंगे, वो अपने आप में 100% होंगे। तो ए को यहाँ पे बोल रखा है कि 40% वोट मिले, तो बचे कितने? 60%, तो बी को ही मिले होंगे। और ए कितने वोटों से हार गया है? 7,200 वोटों से वो ए जो है हार गया है। इसका मतलब बी जो है, बी जीत गया है। और दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। दोनों का जो डिफरेंस है वो 20% है। तो ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ए जो है लॉस्ट बाय 7,200 वोट्स, इसका मतलब है कि बी को 7,200 वोट्स ज़्यादा मिले। ठीक है, और यहाँ पे बी को कितने मिले? टोटल का 20%, और यही 20% ही तो 7,200 है या 7,200 है। यही जो 20% है, क्योंकि बी हार गया, ए हार गया ना, और बी जीत गया। तो जो डिफरेंस है कितने वोटों से हारा, इसका मतलब जो है बी को 7,200 वोट्स ज़्यादा मिले ए से। तो 20% की वैल्यू इतनी है, और हमें निकालना कितना है? द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे हमारे? 100 थे। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हमारे कितने थे? 100 थे। तो 20% की वैल्यू इतनी है, कितनी? 7,200। तो यहाँ इसको 100 बनाना है, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से, क्योंकि इक्वल था ना, इक्वल तो रखना ही है ना हमें, इक्वल रखने के लिए। तो ये कितना हो गया? 25 ज़ा 100, 25 ज़ा हो गया हमारा ये 100। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया? 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 36, मतलब 36,000 वोट टोटल वैलिड वोट्स थे। कितने? 36,000। टोटल वैलिड वोट्स कितने थे? 36,000 थे। ठीक है गाइस, आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आपको। मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स थे। ठीक है, कैंडिडेट जो पहला, एक कैंडिडेट को 40% वोट मिले। ठीक है, और वो 7200 वोटों से हार गया। इसका मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट्स को 60% वोट मिले होंगे। जितने भी वोट डाले गए होंगे वैलिड होंगे। 40% अगर एक को मिले तो बचे हुए कितने? 60% तो बचे, क्योंकि अपने आप में कोई टोटल होता है वो 100% होता है। तो 60% उसको मिले। और ए जो है हारा कितने वोटों से है? 7200 वोटों से। इसका मतलब बी को 7200 वोट ज़्यादा मिले हैं। बी को 7200 वोट
वोट जो है ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। और ये यहाँ का जो डिफरेंस है देखिए 20%, इसका मतलब बी को जो है 20% जो है वोट जो है ज़्यादा मिले हैं, और 20% की ही वैल्यू कितनी है 70 to 100, मतलब 7200 वोट्स। तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपने आप में कितने थे 100% थे, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 36,000, मतलब 36,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिखा है 2 persons contested an election of parliament. The winning candidate secured 55% of total votes polled and won by a majority of 50,000 votes. The number of total votes polled. ठीक है, अब हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 55% प्राप्त हुआ और वह 10,000 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे, ठीक है। मान लीजिए एक इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो दो कैंडिडेट जो हैं उसमें उन्होंने भाग लिया इलेक्शन में, ठीक है। जो विनिंग कैंडिडेट था उसको कितने मिले, टोटल वोट्स कितने होंगे, टोटल वोट्स होंगे अपने आप में 100%। तो विनिंग कैंडिडेट को हमने मान लीजिए ए नाम दे दिया, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट को हमने ए नाम दे दिया, उसको कितने मिले 55% वोट मिले, ठीक है, 55% बोले। अब दूसरा जो कैंडिडेट था उसको बी नाम दे दिया, तो उसको कितने मिले होंगे 100 में से 55 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले होंगे 45 मिले, उसको कितने 45% वोट मिले, ठीक है। तो और वो जीता कौन, यही जीतेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको 55% वोट मिले। और कितने वोटों से जीता, ये 50,000 वोटों से जीता। इसका मतलब 10% वोट जो है, देखिए 10% का गैप आ रहा है, 55 में से 45 माइनस करेंगे, मतलब इसको 10% वोट जो है किसको ज़्यादा मिले, ए को ज़्यादा मिले। और यही 10% की वैल्यू ही तो दे रखी है 50,000, 10% की वैल्यू 50,000 दे रखी है, ठीक है। 10% की वैल्यू जो है 50,000 दे रखी है, क्योंकि वो 10% वोट से ही तो जीता है। ए जो है 10% वोटों से जीता है, और वही वैल्यू 50,000 दे रखी है हमारी, वही वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 50,000 दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका हमें निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, मतलब कितने वोट्स अब डाले गए थे। तो डाले गए थे तो वो अपने आप में जितने भी वोट्स डाले गए वो अपने आप में 100% होंगे। कंप्लीट जो होता है कोई भी चीज़ वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 बनाने के लिए कुछ नहीं, अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ये 100 हो जाएगा, 10 10 या 100 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 0 लगाना है, तो यहाँ पे भी 1 0 लगा देंगे। तो ये 5 लाख टोटल कितने हो गए, 5 लाख वोट डाले गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज। हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए अपने आप में मान लीजिए 100%, अपने आप में कितने होंगे 100%, ठीक है। तो ए को मिले कितने 40% वोट, एक को 40% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, टोटल तो 60 होता है, सॉरी 100 होता है। तो ए को अगर 40 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, दूसरे वाले को, फिर कैंडिडेट्स को 60% वोट। और वो हार किससे गया, कितने वोटों से हार गया, इसका मतलब 298 वोटों से हार गया, 298 वोटों से हार गया वो, ठीक है। और तो ये मतलब इसको 20% वोट ज़्यादा मिले, 20% का ही तो गैप आ रहा है। ये जो है बी वाले को, दूसरे कैंडिडेट को 60% मिले, इसको 40% मिले। तो ये कितने वोटों से हार गया, 20% इसको ज़्यादा मिले और 40% वाले को 20 कम मिले। और ये हारा किससे, 298 वोटों से, 298
8 वोटर से। तो इसको, और हमें निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, और टोटल नंबर ऑफ वोट पोल कितने किए गए थे, 100 किए गए थे। तो इसको 100 बनाना है, तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 ठीक है, इंटू 20, ठीक है, 5 इंटू 20। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या बना, 20 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 298 इंटू कितना 5, यहाँ पे भी 5 से करना होगा, तो 5 8 जा कितना होता है 40, 0 4 कैरी, 5 9 जा 45, 9 यहाँ पे वो आ गया, 4 कैरी आ गया, 5 2 जा 10। और टोटल वोट्स कितने पड़े थे, तो टोटल वोट्स पड़े थे हमारे 1490, मतलब 1490 वोट्स, टोटल वोट्स हमारे ये पड़े थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट्स contested. The first candidate got 30% votes and the second got 45% vote. If total number of votes polled were 10,000, find the number of votes got by third candidate. एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 30% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 45% वोट मिले। यदि कुल 10,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो देखिए, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी, ये 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए को कितने मिले 30% वोट, बी को कितने मिले 45% वोट, और टोटल अपने आप में कितने थे 100%। टोटल अपने आप में 100% थे, ठीक है। ए को अगर 30% वोट मिले, बी को 45% मिले, तो कितने मिले होंगे सी को, तो देखिए अपने आप में ये कितने हो गए 75%, तो बच्चे कितने 25%, तो सी को है 25% वोट मिले होंगे, सी को 25% वोट मिले होंगे। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 10,000 थे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे गाइस 10,000 थे। हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय थर्ड कैंडिडेट। तो टोटल का मतलब 100% वोट अगर कितने थे 10,000 थे, तो 25% निकाल देना है तो टोटल का थर्ड कैंडिडेट का, क्योंकि 25% वोट मिले तो टोटल वोट्स जो डाले गए होंगे वो 10,000 डाले गए होंगे, उसी का हमें 25% निकाल देना है। तो 10,000 का हमें 25% निकालना है, बस 10,000 का 25%, परसेंट की जगह हमने 0 लिख दी है, 0 से 2 0 कट गए, तो हमारा कितना आ गया 2500 वोट जो है टोटल डाले गए थे, ठीक है। जो उसमें से जो 10,000 वोट टोटल डाले गए थे, उसमें से 2500 वोट जो हैं सी को मिले, ठीक है। 10,000 वोट में से 2500 वोट किसको मिले, सी को मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। देखिए, लिखा हुआ 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन। There were only 2 candidates. The winner, by obtaining 48% of the total votes, defeated his contestant by 1100 votes, 1100 votes. The total number of voters in the election was। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो देखिए, टोटल जो इलेक्शन में वोट्स होंगे वो अपने आप में कितने होंगे 100% होंगे, ठीक है गाइस। टोटल जो
वोट डालने होंगे वो 100% होंगे, मतलब जो लिस्ट होती है उसमें टोटल जो मान ली किसी एरिया के 100% वोट्स थे, ठीक है, उसमें से 8% क्या हो गए, 8% टोटल जो वोट थे वो 100% थे किसी, मतलब किसी मान लीजिए किसी एरिया में 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे 100% वोट्स होंगे किसी एरिया के, उसमें से 8% वोट लोगों ने, लिखा है ना 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 8% वोट नहीं डाले, तो 8% वोट नहीं डाले तो इसका मतलब 92% लोगों ने वोट डाला। 100% में से 8% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाला, 100 में से 8 हटा दीजिए, 8% हटा दीजिए, तो 92% वोटों ने लोगों ने 92% लोगों ने वोट डाला, देखिए, ठीक है। फिर लिखा है कि देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है, तो टोटल वोट्स मतलब 100% थे, तो विनर मान लीजिए ए था, ठीक है, उसको टोटल वोट कितने थे 100%, तो 100% में से उसको विनर वाले को 48% मिले, ए मान लीजिए जीत गया तो उसको कितने मिले 48% मिले, ठीक है। तो जो हार गया, मान लीजिए जो हार गया तो इसको तो 48% वोट मिल गए, ठीक है, और डाले गए थे कितने 92%, तो जो हारा, मान लीजिए बी हार गया, तो बी हार गया तो 48% तो इसको मिल गया और टोटल वोट ही 92% पड़े थे, तो बचे कितने 44% ही तो बचे, 92 में से 92% टोटल पड़े थे, 48 तो भाई ए को मिल गया, तो बी के लिए कितने बचे 44% ही तो बचे, 44% बी को मिले, ठीक है। और वो हारा कितने वोटों से, देखिए डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय, ए ने बी को कितने वोटों से हराया 1100 वोटों से हरा दिया, 1100 वोटों से हरा दिया, तो ये इसको ए को बी से कितने वोट ज़्यादा मिले 4%, 4% वोट जो है ए को बी से ज़्यादा मिले, ठीक है, मतलब और 4% की वैल्यू जो है वो कितनी है 1100, क्योंकि वो बी जो है कितने वोटों से आ रहा है 1100 वोटों से, इसका मतलब 4% वोट अगर और उसको होते, उसके पास होते तो वह बराबरी कर लेता है ए वाले से, ठीक है। और टोटल हमें निकालना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इलेक्शन में कितने थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, ये अगर ये पूछा होता कि कितने लोगों ने वोट डाले तो हम 92% निकालते, बट हमसे पूछा गया था कि उस एरिया या उस टोटल नंबर ऑफ वोट इलेक्शन में कितने थे, तो अपने आप में कितने थे वो 100% थे, तो 100% निकालना है। आप इसको 100 बनाना है तो 4 को यहाँ से 25 फोर द कितना होता है 25 फोर द होता है 100, तो यहाँ से 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 4, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, बैलेंसिंग रहनी चाहिए ना इक्वल, देखिए बैलेंस तभी तो इक्वल रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 100%, ये हो गया हमारा 100%, और ये कितना हो गया, अच्छा 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, देखिए 5 और 7, ठीक है, और 275 और 00, 27,500 वोट्स टोटल डाले गए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% of the voters cast their votes, out of which 2% voters were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the valid votes. The total number of voters enrolled in that election was. एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, ठीक है। अब देखिए
इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मान लीजिए एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उसमें लिखा है कि 75% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स। 100 एक इलेक्शन में 100% वोट्स थे, ठीक है, 100% वोट थे। जितने टोटल कितने होंगे, अपने आप में 100% होंगे। और इसमें लिखा क्या है कि 75% लोगों ने वोट डाले। कितने डाले? 75% वोट डाले, ठीक है, 75% वोट डाले। इस 75% में से भी 2% लोगों का जो वोट था वो इनवैलिड हो गया, मतलब किसी न किसी कारण से क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है, मतलब वैध नहीं था वो, मतलब कुछ किसी में नाम गलत होगा, किसी में कुछ गलत होगा, ठीक है, मतलब कुछ गलती से, मतलब मान लीजिए रिपीट कर गए हो, तो 2% वोटों का लोगों का जो है जिन्होंने वोट डाला उसमें से भी 2% लोगों का जो है वो वोट जो है इनवैलिड हो गए, ठीक है। तो मान लीजिए कि टोटल वोट थे यहाँ पे x, किसी एरिया के टोटल वोट x थे, ठीक है, उसमें से कितने परसेंट वोट डले? 75% वोट। कितने परसेंट वोट डले? कितने वोट डले? 75%, ठीक है। और इसमें से ये अपने आप में ये जो है, ये वोट जितने डले हैं ये कुछ वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू आएगी, वो अपने आप में 100% वैल्यू होगी जो, और वो वैल्यू क्या होगी कि एक एरिया में कितने वोट डाले गए, ठीक। मान लीजिए इसको कुछ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ x होता, मान लीजिए टोटल वोट, इस एरिया के टोटल वोट्स होते, उसका हमने 75% निकाल लिया, तो कोई वैल्यू आती। वो वैल्यू क्या कहते हैं उसको, कि हम यहाँ इस एरिया में इलेक्शन में इतने वोट डाले गए, ठीक है। अब इसका लिखा है ना, जितने वोट डाले गए उसमें से भी 2% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। इसका मतलब ये अपने आप में 100% था, इसका 2% निकाल देंगे तो कितना बचा? 98% ही वोट तो डाले गए, तो इसका 98% वोट निकाल लेते हैं। इसका 98% देखिए, इसका 98%, ठीक है। ये जो वैल्यू आ गई ये वैलिड वोट्स, इतने ही तो परसेंट वैलिड थे, तो ये वैलिड वोट्स आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, लिखा अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है। वोट्स का 75% मिला, ठीक है, वैलिड वोट्स का, और यही वैलिड वोट्स हैं, यही क्या है? वैलिड वोट्स ही तो आ गए। और इसमें लिखा हुआ ना वैलिड वोट्स का, ए को या कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट, तो इसी का अगर 75% निकालेंगे तो वही वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9261। इसी का अगर, इसका अगर मान लीजिए, इसका अगर मान लीजिए 75% निकालते हैं, 75% निकालते हैं मान लीजिए, ठीक है, इसका 75% ही तो दे रखा है, 9261, इसका जो है वैलिड वोट्स का ही 75% ही तो 9261 दे रखा है। और हमें निकालना क्या है? एक्स, जो कि टोटल वोट्स डाले गए थे, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल इन दैट इलेक्शन, उस इलेक्शन में कितने वोटर्स थे, इनरोल किया था जिन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निकालना है हमें। अच्छा, ये परसेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो इसको देखिए काटेंगे कैसे। अच्छा, 25 से 3 टाइम्स काट देते हैं, 25 3 जा होता है 75, और 25 4 जा होता है कितना? 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 3/4 आ जाएगा, ऐसे 3 और ये 4, ठीक है, ये 3 आ गया, ये आ गया 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। और ये अब यहाँ से कैसे देखिए काट लेते हैं,
देखिए 3 3 9 है, ये 3 3 9, 3 × 3 9, और 9 से काट लेते हैं, 9 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और 9 2 18, 9 2 18, तो 8 कैरी आया 81, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, जो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 16,800, 16,000 हमारा 800 आ जाएगा, 16,800 हमारी वैल्यू आ जाएगी टोटल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, एक इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, इसमें एक इलेक्शन में टोटल अपने आप में 100% वोट होते हैं। ठीक है, 75% वोट जो है डाले गए, 100% लोगों को डालना था, बट लोग कितने आए, 75% ही आए। ठीक है, तो ये है 75%, टोटल x वोट थे, उसमें 75% आए लोग। ठीक है, उसमें से उस जितने लोगों ने 75% लोगों ने डाला, उसमें से भी 2% वोट जो है क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 2% जब वोट इनवैलिड हो गए तो कितने बचे, 98%। तो 98% लोगों ने डाला, 98% ही वैलिड हुए, तो ये वैलिड वोट हो गए। अब दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था कि अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट जो ये निकले, इसका कैंडिडेट को 75% मिला। तो वैलिड वोट जो हमारा ये आया, इसी का हमने देखिए 75% यहाँ पे निकाल लिया, ये 75/100। ठीक है, और इसी की हमें वैल्यू दे रखी थी कितनी, 9261। वैलिड वोट्स का 75% जब हमने निकाला तो हमें 9261 वोट्स एक किसी कैंडिडेट को मिले। ठीक है, तो हमें निकालना, हमें हमारा जो टारगेट था वो निकालना क्या था कि x की वैल्यू, जो कि क्या था, टोटल नंबर ऑफ वोट डाले गए थे, मतलब इनरोल्ड थे, डाले क्या गए थे, इनरोल्ड थे। तो ये आ गया हमारा 16,800 टोटल वोट वहाँ पे किसी इलेक्शन में थे, वहाँ पे लोगों को डालने थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इन एन असेंबली इलेक्शन, इन एन असेंबली इलेक्शन a candidate got 55% of the total valid votes. 2% of the total votes were declared invalid. If the total number of voters is 1,04,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate. एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। इसमें क्या लिखा है कि एक कैंडिडेट, मान लीजिए टोटल 2% वोट तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। थे कितने टोटल अपने आप में वोट, 100% थे, उसमें से 2% तो भाई इनवैलिड हो गए, है ना। और कैंडिडेट्स को, एक कैंडिडेट लिखा है ना, कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 1,04,000 है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे, 1,04,000, 1,04,000 थे टोटल। ये 100% हो गए अपने आप में, जितने भी होंगे ये अपने आप में 1,04,000 अपने आप में 100% वोट होंगे। ठीक है, इसमें से 2% वोट जो है क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अब 2% वोट इनवैलिड हो गए तो बचे कितने, 98%, वही तो वैलिड वोट्स होंगे। 98% बचे, तो हमने 98% निकाल लिया इसका, हमने 98% इसका निकाल लिया। ठीक है, और निकालना क्या है, ये वैलिड वोट्स आ गए, 2% तो इनवैलिड हो गए, तो 98% ही तो वैलिड हुए। ये जितनी भी इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। और इसी का कैंडिडेट को लिखा है, कैंडिडेट गॉट 55% वोट मिले, वैध वोटों का 55% वोट जो है एक उम्मीदवार को मिले, और वही हमें निकालना है कि उम्मीदवार को वैध वोट कितने मिले, वैध वोट उम्मीदवार को मिले। ठीक है, तो इसी का हम 55% निकाल लेंगे, इसी का क्या निकाल लेंगे, 55% निकाल लेंगे। तो वही जो वैल्यू आएगी वही जो है कैंडिडेट को उतने ही वोट मिले होंगे, उतने ही वोट कैंडिडेट को क्या होंगे, मिले होंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको।
तो तीन जीरो से ये जीरो कट जाएगा, देखिए 3 जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब 5 से काट लेते हैं, मान लीजिए, अच्छा यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये 2 5 ज़ा ये 50, 2 आ गया, 5 से ये काट लिया 1 1, 11 टाइम। तो हमारी जब सॉल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी, ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 6 0 5 6। तो इतने वोट्स डाले गए, ठीक है, इतने वोट्स डाले गए, 56,056 जो है वोट डाले गए, 56,056 वोट्स जो है डाले गए थे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू like the video, share the video and subscribe my channel.